नमस्ते कहानी के दीवानों। तैयार हो जाइए, पॉपकॉर्न उठा लीजिए, मोबाइल को साइलेंट पे डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से हकीकत छुट्टी पर चली जाती है और कल्पना की दुनिया शुरू होती है। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि आप दिन रात का फर्क भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको ऐसी कहानियों में घुमाने वाले हैं जिनमें ट्विस्ट भी है और मस्ती भी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चैनल क्यों देख रहे हैं, तो जवाब है क्योंकि आपकी बोरियत का इलाज हमारे पास है। चेतावनी, यहाँ सुनाई गई कहानियाँ आपके दिल को हंसी और रोमांच से भर सकती है। तो बैठ जाइए, क्योंकि कहानी का मजा लेने का समय आ गया है। जंगल का वह दिन बड़ा ही विशेष था। पूरे जंगल में खुशहाली का माहौल था, क्योंकि आज हर साल की तरह जंगल के सारे जानवर मिलकर मित्रता दिवस मनाने वाले थे। इस दिन की एक खासियत थी कि जंगल के सभी जानवर अपने सारे झगड़ों और शिकवे शिकायतों को भूलकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इस दिन ना कोई शिकारी होता था, ना कोई शिकार। सारे शिकारी और शिकार जानवर भी एक ही जगह इकट्ठे होते थे, एक दूसरे का आदर करते थे और मस्ती में डूब जाते। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के नीचे एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सारे जानवर वहां जमा हो चुके थे। सभा की अध्यक्षता कर रहे जंगल के राजा शेर सिंह। शेर सिंह अपने गंभीर और राजसी अंदाज में हमेशा सभी से प्यार और सम्मान के साथ पेश आते थे। उन्होंने हाथ उठाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और गरजते हुए बोले, सभी मित्रों का स्वागत है। आज का दिन हमारी दोस्ती, आपसी समझ का दिन है। इस दिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, साथ मिलकर अपनी परेशानियों का हल खोजना चाहिए। सभी जानवरों ने ताली बजाई। उनकी आंखों में उत्साह और चेहरे में मुस्कान थी। शेर सिंह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल का नाम है सबसे बड़ी समस्या किसकी है। हर कोई अपनी सबसे बड़ी समस्या बताएगा और हम सभी मिलकर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। सभी जानवरों ने खुशी खुशी इस खेल के लिए हामी भरी। वे उत्साहित थे कि आज अपनी समस्याओं को सबके सामने रख सकेंगे और शायद कोई समाधान भी मिल जाए। सबसे पहली बारी आई चीकू खरगोश की। वह छोटा, मासूम और तेज भागने वाला खरगोश था। उसने थोड़ी घबराहट के साथ अपनी बात रखी। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं बहुत छोटा हूँ और कमजोर भी हूँ। जब भी कोई शिकारी या बड़ा जानवर आता है, मुझे भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता। कई बार मैं इतने डर जाता हूँ कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। शिकारी आसानी से हमें ढूंढ लेते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि किसी दिन मैं और मेरे दोस्त पकड़े जाएंगे। सभी जानवरों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। हाथी मोती ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और बोला, तुम सच में बहुत मुश्किल में हो चीकू। तुम कमजोर हो लेकिन तेज दौड़ सकते हो। शायद तुम्हारे दौड़ने की क्षमता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब बारी आई हाथी मोती की, जो अपने भारी भरकम चाल से धीरे धीरे मंच पर आया। उसकी चाल देखकर बाकी जानवरों को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन सभी ने संयम से उसकी बात सुनी। मोती ने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरा शरीर बहुत बड़ा और भारी है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पेड़ पौधे और कभी कभी छोटे जानवरों को भी नुकसान पहुँचा बैठता हूँ। मेरा दिल साफ है, लेकिन मेरी ताकत मेरे लिए हमेशा परेशानी का सबब बन जाती है। मैं जितना ही ध्यान से चलता हूँ उतना ही अधिक चीज़ें टूट जाती है। लोमड़ी फूकी, जो चालाकी में माहिर थी, बोली, मोती, तुम्हारी समस्या बेशक बड़ी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस ताकत से तुम जंगल की रक्षा भी कर सकते हो?
हम तुम्हारे बिना जंगल को सुरक्षित नहीं रह सकते। इसके बाद बारी आई लोमड़ी फूकी की। फूकी चालाक थी, लेकिन उसकी चालाकी भरे चेहरे के पीछे एक बड़ी चिंता छिपी थी। उसने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे हमेशा शक रहता है कि कोई मेरी चालाकी को पकड़ न ले। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझसे ज़्यादा होशियार निकलेगा और मुझे बेवकूफ़ बना देगा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती और इस डर के चलते मेरे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। बंदर मिंकी, जो बहुत ही शरारती था, हंसते हुए बोला, तुम्हारी चालाकी तो सब जानते हैं फूकी, लेकिन अगर तुम थोड़ा दिल खोलकर दूसरे पर भरोसा करोगी तो शायद तुम्हें सच्चे दोस्त मिल जाएंगे। अब बंदर मिंकी ने अपने अंदाज में सभा की ओर देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं बहुत शरारती हूँ। मुझे हर वक्त किसी न किसी को परेशान करने में मज़ा आता है, लेकिन जब मुझसे लोग नाराज़ हो जाते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी शरारतें बंद करूँ, पर फिर भी वही कर बैठता हूँ और फिर सब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। सभा में सब हंसने लगे। मिकी की बातों से सभी को थोड़ी हंसी आई, पर साथ ही वे सभी समस्या को भी समझ सकते थे। शेर सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शरारतें बुरी नहीं मिंकी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि शरारतों में एक हद होनी चाहिए। जब सभी जानवरों ने अपनी समस्याएं बयां कर दी, तब शेर सिंह ने देखा कि चिड़िया बुलबुल अब तक चुपचाप बैठी थी। उसने बुलबुल से पूछा, तुम्हारी कोई समस्या नहीं क्या बुलबुल? बुलबुल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ मीठी है और मैं ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। मैंने अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपने गुणों का इस्तेमाल करना सीखा है। अगर हम अपने गुणों पर ध्यान दें तो शायद हमें अपनी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं लगेगी। सभी जानवर बुलबुल की बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें लगा कि शायद वे अपनी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, जबकि उनके पास उन समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त गुण और ताकत पहले से ही मौजूद थे। शेर सिंह ने सभा का अंत करते हुए कहा, बुलबुल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हर किसी की एक समस्या है, लेकिन हम अपने गुणों और क्षमताओं का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। जंगल में एकता और सहयोग सबसे ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और अपने गुणों का सही उपयोग करें तो हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। उसके बाद सभी जानवरों ने एक साथ निर्णय लिया कि वे अब अपनी समस्याओं को ज़्यादा बड़ा नहीं मानेंगे और एक दूसरे के गुणों का आदर करेंगे। उन्होंने अपने बीच आपसी सहयोग और समझदारी बढ़ाने का वादा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी के पास अपनी समस्या होती है, लेकिन अगर हम अपनी क्षमताओं और गुणों पर ध्यान दें तो हम उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।